तो किसान भाइयों, पोटाश तत्व का महत्व काफी अच्छा होता है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि धान की फसल में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोटाश की। और जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई के समय एनपीके युक्त खादों का प्रयोग किया हो, तो इस समय तक धान की फसल में दोबारा पोटाश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई के समय डीएपी या एसएसपी खादों का प्रयोग किया हो, तो उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आखिरी यूरिया में किसी भी अच्छी कंपनी का पोटाश का प्रयोग जरूर कर देना चाहिए, जिसके कारण पोटाश का प्रयोग करने से पौधों को रोग और कीटों से बचाता है और फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। और इसके अलावा पोटाश ये पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है, जो कि जड़ों का बढ़िया विकास और पौधों की ग्रोथ में सुधार करता है। और इसलिए अन्य फसलों की तरह धान की फसल में भी पोटाश तत्व का महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। और इसके अलावा आखिरी यूरिया में पोटाश का प्रयोग कर देने से फसलों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि पोटाश भी एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो पौधों को मजबूती प्रदान करता है। मतलब फसलों की अधिक लंबाई होने से फसलों की गिरने से भी रोकथाम होती है। और इसलिए जिन खेतों में पोटाश का प्रयोग नहीं किया है या पोटाश तत्व की कमी दिखाई देती है, तो उन खेतों में पोटाश को देना बहुत ही जरूरी होता है। मगर पोटाश के बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में पोटाश और क्या क्या काम करता है। तो पोटाश का सबसे पहला काम ये होता है कि ये दाना बनने में मदद करता है, जिससे कि दाने चमकदार बनते हैं, दाने मोटे बनते हैं और खाली दाने या फफरा बहुत ही कम बनता है। और पौधे जो भी अपना भोजन बनाते हैं और खुराक लेते हैं, तो वह सब प्रकाश संश्लेषण के कारण ही लेते हैं। तो पोटाश फर्टिलाइजर ये प्रकाश संश्लेषण को बनाए रखने के लिए काफी मदद करता है। जैसे कि बात आती है कि अगर पोटाश तत्व की कमी हमारी फसलों में होगी तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पोटाश की कमी के कारण पत्तों में पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। और अगर प्रकाश संश्लेषण सही ढंग से नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पौधे कमजोर हो जाएंगे, तो फसल धीरे धीरे बढ़ती है। क्योंकि पोटाश एक ऐसा तत्व है जो जड़ वृद्धि और पौधों की मजबूती के लिए आवश्यक है। और इसके अलावा पोटाश ये पौधों में प्रोटीन, स्टार्च और शुगर बनाने में काफी मदद करता है, जिसके कारण पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त रहते हैं। और इसलिए अगर किसान भाइयों ने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आखिरी यूरिया में पोटाश खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अगर फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी हो या उसके ऊपर की हो चुकी हो, तो इस समय लिक्विड फॉर्मुलेशन में किसी भी अच्छी कंपनी का पोटाश को किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसकी सही मात्रा रहेगी 150 से 200 ml प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, इतना सब कुछ पोटाश के कारण ही होता है। मतलब पौधे रोग मुक्त, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, स्ट्रॉन्ग रूट, फ्रूट क्वालिटी, एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, मेंटेनिंग सॉइल बैलेंस, मतलब इतना सब कुछ पोटाश के कारण ही होता है। इसलिए हमें अपनी फसलों में पोटाश तत्व देना बहुत ही जरूरी होता है। धन्यवाद।